सुप्रभात मेरे बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठमाला पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग सभी हिंदी पाठमाला निकालिए। ओके चिल्ड्रेन, आप लोग सभी बच्चों आप लोग संकल्प हिंदी पाठमाला निकालिए। देखिए अध्याय 4 दयालु बालक। ठीक है, एक बालक था मदन। उसकी उम्र कोई 12 वर्ष की थी। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता था। ठंड बहुत पड़ रही थी। बालक स्कूल जा रहा था कि उसके कान में आवाज़ पड़ी, बाबूजी दया करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, कुछ मदद करो बाबूजी। तो एक 12 वर्ष के एक चित्र में अब देखिए, एक छोटा सा बच्चा यहाँ रो रहा है और मदन उसके उम्र है 12 वर्ष और 7वीं कक्षा में वो पढ़ता है। ठंड बहुत पड़ा था और बालक कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था। ठीक है, उसको कान में सुनाई दिया, बाबूजी दया करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, कुछ मदद करो बाबूजी। ठीक है, आवाज़ सुनकर मदन रुक गया। देख रहे होंगे आप लोग, चित्र देखो। मदन रुक गया। उसने देखा कि उसी की उम्र का एक लड़का फटी कमीज और निकर पहने सड़क के एक तरफ खड़ा है और हर आने जाने वाले से यह प्रार्थना कर रहा है कि कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। तो यह क्या हो रहा था? आवाज़ सुनकर मदन रुक गया। देखिए, उसने देखा कि उसी के उम्र के एक लड़का देखिए फटी कमीज निकर पहने सड़क के एक तरफ ठंडा खड़ा है और हर कोई जाने वाला से प्रार्थना भीख मांग रहा है कि कोई मदद करे। प्रार्थना कर रहा था और क्या पहना था? निकर पहने। ठीक है, फटा और क्या फटी कमीज और निकर पहने सड़क की ओर एक तरफ से खड़ा होके वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था कि कोई उसे कुछ दे, भीख दे। ओके, कोई भी उसे कोई और क्या हो रहा? कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। मदन उस लड़के के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हारी माँ बहुत बीमार है? देखो, पूछ रहा है, कान में हाथ दे के पूछ रहा है कि क्या बात है? क्या तुम्हारी माँ बहुत बीमार है? लड़के की आंख में आंसू आ गए। देख रहे होंगे, लड़के के आंख से आंसू आ गए। हाँ भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर उसे सेवा ना मिली तो उसका गला भर गया, मतलब उसको अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो शायद कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि उसका माँ ही उसका सब कुछ है, सहारा है, कोई नहीं है, तो बहुत गला समझ गया है कि बहुत हालत खराब है। रो मत, मेरे साथ चलो, मदन ने कहा। कहाँ? लड़का हैरान था क्योंकि मदन उसको लेके जाने मांग रहा। लड़का भी हैरान है, क्यों, कहाँ लेके जा रहा है? अपनी माँ के पास, मदन ने कहा। वो क्या किया? उसी का माँ का पास जाने के लिए बोला, बिना दवा लिए। तो रास्ता में जो लड़का था, जो भीख मांग रहा था, मदद मांग रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वो लड़का क्या बोल रहा है? बिना दवा लिए मैं कैसे जाऊँ माँ के पास? नहीं, मैं रास्ते में अपने साथ डॉक्टर साहब को ले लूँगा। कौन बोला ये बात? मदन बोला कि मैं डॉक्टर साहब को ले लूँगा। वे तुम्हारी माँ को देख भी लेंगे और दवा भी दे देंगे। ठीक है बच्चों, डॉक्टर को लेकर वे दोनों माँ के पास पहुँचे। डॉक्टर ने आवश्यक जांच करके दवाई
दी और कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम कल फिर मुझसे दवा ले जाना। तो डॉक्टर को लेके कौन गया? मदन लेके गया। और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, दवाई पानी दिया गया। और घबराना, डॉक्टर क्या बोला? जांच अच्छा से करने का बाद बोला, घबराने का कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम फिर कल आके मुझसे दवाई लेके जाना। तो मदन ने चलते समय अपनी जेब से कुछ रुपए निकल कर लड़के के हाथ में रख दिए। उसने सुबह ही ये रुपए फीस देने के लिए माँ से लिए थे। मदन क्या किया? चलते समय वो लड़के के हाथ में वो जो पैसा था, उसका माँ जो पैसा फीस भरने के लिए, स्कूल का फीस भरने के लिए दिए थे, वो क्या किया? मदन वो लड़के के हाथ में रख दिए। मदन ने घर जाकर सारी बात माँ को बताई तो वे बोली, क्या बोली? ये सब बात जान के, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, शाबाशी दिया, बहुत अच्छा काम किया है। दया और प्रेम के ये गुण मदन को माँ से ही विरासत में मिले थे। तो ये सब गुण कहाँ से मिले थे उसको? मदन को उसका माँ का गुण है ये सब। माँ ने कुछ रुपए और एक कंबल मदन को देते हुए कहा, देखिए चित्र में दिया हुआ है, माँ पैसा, ये रुपए और कंबल दे रहा है। देते हुए कहा, बेटा बहुत ठंड पड़ रही है, जाओ ये रुपए और कंबल उस लड़के को दे के आओ। उसको, लड़का जो दुखी था, उसको जाके दे के आओ, जो जिसका माँ बीमार है। अर्थात शब्द देखिए, यहाँ दिया हुआ है, गला भर आना, रुलाई आ जाना, आँख से आंसू आना। ठीक है, जब इंसान बहुत दुखी होता है तो आँख से आंसू आता है। इसके बाद देखिए, शाम को मदन उस लड़के के घर गया और रुपए और कंबल देते हुए बोला, भैया किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, कि और भी कुछ चीज़ चाहिए तो हमको ज़रूर बताना। यही बालक बड़ा होकर देश का महान नेता बना और पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनका नाम क्या था? मदन का नाम बड़ा होके प्रसिद्ध होके पंडित मदन मोहन मालवीय नाम हुआ। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि दया का भावना होना सबका अंदर बहुत अच्छा चीज़ है, और ऐसा ही करके एक दूसरा का मदद करना सबको चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ मदन ही करे, ऐसा नहीं, सबको दया का भावना रहना चाहिए। एक दूसरे को सहायता करना हम लोग को सबका ये गुण होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे अध्याय 4 में दयालु बालक जो मदन मोहन मालवीय के ऊपर एक छोटा सा कहानी है। आप लोग सभी घर में इसको अच्छा से